साथियों नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। तो साथियों आज हम प्रश्न लेकर आए, जैसे राजस्थान के कुछ युद्ध है, महत्वपूर्ण जो म्यूजियम्स है, संग्रहालय है, सामाजिक कुरीतियाँ है, प्रथा है, उनसे जुड़े कुछ प्रश्न हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बाबर के समय, नहीं ये सवाल देखिए, आपको असुमिलित को ये सुमिलित करना है, सुमिलित करना है आपको। देखिए, दिल्ली आराम बाग कहाँ है? तो दिल्ली आराम बाग पाली में है, आमेर में है, माफ कीजिएगा, आमेर में। बांगड़ राजकीय संग्रहालय पाली में, सांगारिया संग्रहालय हनुमानगढ़ और लोक कला मंडल ये उदयपुर में। अगला प्रश्न, बाबर के समय का अरबी भाषा का शिलालेख सुरक्षित रखा गया हुआ है भरतपुर में, सीकर में, बीकानेर में या जयपुर में? तो भरतपुर में इसका आंसर है, भरतपुर। निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल ने गंगा गोल्डन जुबली राजकीय संग्रहालय बीकानेर का लोकार्पण 5 नवंबर 1937 को किया? लॉर्ड वेवल, लॉर्ड लिंथिगो, माउंटबेटन या चार्ल्स मैडफॉक? तो उत्तर है ब, लॉर्ड लिंथिगो। इसने गंगा गोल्डन जुबली राजकीय संग्रहालय बीकानेर का लोकार्पण 5 नवंबर 1937 को किया। निम्न में से उदयपुर का वह संग्रहालय जिसमें प्राचीन मेवाड़ की सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन की झांकी तथा पगड़ियों का प्रदर्शन है? आहड़, बागोर, जनजाति या सिटी पैलेस? उत्तर है बागोर संग्रहालय। शहजादा खुर्रम शाहजहां की पगड़ी किस संग्रहालय में है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अलवर? उत्तर है उदयपुर। किस संग्रहालय में ग्रास्य जनजाति के वस्त्र, आभूषण व हस्तशिल्प कलाएं संग्रहित है? पाली, हनुमानगढ़, जैसलमेर या जोधपुर? उत्तर है पाली। पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान की स्थापना की गई? सीकर में, झुंझुनू में, जोधपुर में, जयपुर में? बताइए कहां की गई? पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान की स्थापना। उत्तर है जयपुर में। सांगरिया संग्रहालय हनुमानगढ़ की स्थापना किसने की? स्वामी कुमरानंद, स्वामी केशवानंद, स्वामी कैलाशानंद या स्वामी दयानंद? उत्तर है सांगरिया संग्रहालय स्थापना स्वामी केशवानंद जी ने की। युद्ध भेरी के समय बजाया जाने वाला रण कंकण वाद्य यंत्र कहां सुरक्षित रखा गया? बांगड़ संग्रहालय पाली, सिटी पैलेस उदयपुर, बागोर संग्रहालय उदयपुर या फतेह प्रकाश संग्रहालय चित्तौड़? युद्ध भेरी के समय बजाया जाने वाला रणकंकड़ वाद्य यंत्र ये सुरक्षित कहां रखिएगा? सिटी पैलेस उदयपुर में। किस संग्रहालय में धूणी माता का मंदिर स्थित है? सिटी पैलेस उदयपुर, राजकीय संग्रहालय अजमेर, अल्बर्ट हॉल जयपुर, इनमें से कोई नहीं। धूणी माता का मंदिर। उत्तर है सिटी पैलेस उदयपुर। पिछोला झील के किनारे कौन सा संग्रहालय स्थित है? जनजाति संग्रहालय, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर, सिटी पैलेस संग्रहालय, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है जनजाति संग्रहालय। किस संग्रहालय में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त काल तक नमूनों का संग्रह है? भरतपुर, सीकर, बीकानेर या जोधपुर? सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त काल, जो गुप्त काल है वहां तक के। उत्तर है बीकानेर। डॉल म्यूजियम या गुड़िया घर किस शहर में स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या सिरोही? उत्तर है जयपुर। डॉक्टर एल.पी. टेस्टिस्टोरी ने किस संग्रहालय की स्थापना की? बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर? उत्तर है बीकानेर। बागोर की हवेली संग्रहालय स्थित है? बागोर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कुंभलगढ़? तो बागोर की हवेली संग्रहालय उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? सालिम अली, कोमल कोठारी, कैलाश ताकला, देवीलाल सामर? तो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना का श्रेय कैलाश ताकला जी को दिया जाता है। कहाँ पर है? जयपुर में है। साथियों, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो
तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। शेयर तो आप करते नहीं, ये बात तो पक्की है। लाइक कुछ साथी करते हैं, कुछ नहीं करते, वो भी चलिए अपनी अपनी इच्छा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। आगे देखते हैं। जनजातियों की संस्कृति को संरक्षित व प्रदर्शित करने के लिए जनजाति संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर। उत्तर है उदयपुर। जनजाति संस्कृति, प्रश्न पढ़िए, देखिए वापस बड़ा प्रश्न है। जनजातियों की संस्कृति की संरक्षित व प्रदर्शित करने के लिए जनजाति संग्रहालय की स्थापना उदयपुर में। राजकीय संग्रहालय कोटा किस भवन में संचालित है? सुंदर विलास भवन, राम विलास भवन, ब्रिज विलास भवन या शांति विलास भवन? राजकीय संग्रहालय कोटा किस भवन में संचालित है? उत्तर है सी, ब्रज विलास भवन। राजकीय संग्रहालय हवा महल की स्थापना कब हुई? 1980, 81, 82 या 83? 83 भी कहते जिसे 83 भी कहते। चलिए, राज्य संग्रहालय हवा महल की स्थापना 1983 में हुई, 1983 में, जब भारतीय टीम ने विश्व कप क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। इससे याद रख सकते हैं आप, कुछ ना कुछ कनेक्ट कीजिएगा ताकि याद रह सकता है, ऐसा ही रहता है। राजकीय संग्रहालय हवा महल की स्थापना हो गया। अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार कौन थे? स्टीफन कॉल्विन, स्टीफन जेकब, स्टीफन निक्सन या स्टीफन जॉर्ज? तो अब अल्बर्ट हॉल के जो है वास्तुकार कौन थे? तो स्टीफन जेकब। ये याद करना हो तो ऐसे कीजिएगा कि इसमें भी ब आ रहा है और इसमें भी ब आ रहा है, बाकी किसी में देखिए ब नहीं आ रहा है। हो सकता है अब वहाँ अलग ऑप्शन आ जाए, ये बात अलग है, फिर भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। अल्बर्ट हॉल, स्टीफन जेकब। मैगजीन व राजपूताना संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध संग्रहालय स्थित है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर? तो आपको पता ही है मैगजीन का किला कहाँ है? अजमेर में, वही सेम है उत्तर। जयपुर के किस महाराजा के शासन काल में अल्बर्ट हॉल का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ? माधो सिंह प्रथम, राम सिंह प्रथम, माधो सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय? जयपुर के किस महाराजा के शासन काल में अल्बर्ट हॉल का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ? तो उत्तर है माधो सिंह द्वितीय। ध्यान रखिएगा, माधो सिंह द्वितीय, इनके समय में हुआ। ईरान के शासक शाह मिर्जा ने राजा जय सिंह को एक गलीचा 1640 में भेंट किया। वर्तमान में गलीचा किस संग्रहालय में संग्रहित है? अल्बर्ट हॉल जयपुर, राजकीय संग्रहालय अजमेर, राजकीय संग्रहालय हवा महल या डॉल संग्रहालय जयपुर? उत्तर है, तो देखिए जयपुर के साथ राजा थे तो जयपुर में कहीं हो सकता है, तो ये अल्बर्ट हॉल में है, व्यवस्थित रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पुराअवशेषों के संरक्षण हेतु कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई? कहाँ हुई थी? 1985 में, 86 में वो लिखी हुई है, पर कहाँ हुई थी? कालीबंगा संग्रहालय, कालीबंगा देखिए हनुमानगढ़ में है, इतना बात तो है, पर वो है कहाँ? इसमें देखिए हनुमानगढ़, कालीबंगा, श्री गंगन रंगमहल, तो सीधा उत्तर है हनुमानगढ़ में, ये उत्तर है इसका। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से किस संग्रहालय की गैलरियों की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला यू के आकार की है? राजपूताना संग्रहालय, बागुर संग्रहालय, आहट संग्रहालय, कालीबंगा? थोड़ा डीप सवाल है, आने को कुछ भी आ जाए, इसलिए थोड़ा देख लीजिए, ये तो याद हो जाएगा आपको। थोड़ा अलग, एकदम ही डिफरेंट सवाल है। किस संग्रहालय की गैलरियों की आकृति यू के आकार की है? तो उत्तर है कालीबंगा संग्रहालय। कहां पर है? हनुमानगढ़ में, ध्यान रखिएगा। उदयपुर शहर में माणिकलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? 1980, 81, 82, 83? 1983 को। किस संग्रहालय में कुम्हारों की कलाकृतियां, देवी देवताओं की टेरिकोटा की मूर्तियां भी प्रदर्शित है? कालीबंगा संग्रहालय, आहट संग्रहालय, बागोर संग्रहालय, जनजाति संग्रहालय? उत्तर है जनजाति संग्रहालय। क्या सवाल था अगला देखिए, वापस थोड़ा जल्दी चला गया, वापस बता। किस संग्रहालय में कुम्हारों की कलाकृतियां, देवी देवताओं की टेराकोटा मूर्तियां जनजाति संग्रहालय में है? जनजाति संग्रहालय में।
राणा सांगा ने किस युद्ध में प्राचीन राजपूत परंपरा पाती पर्वन को अपनाया? बयाना, खानवा, खतौली, उपरोक्त सभी। ये साथियों आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि देखिए खानवा के युद्ध में भी कहा जाता है, खतौली के युद्ध में भी बताया जा रहा है, तो इसको वापस कंसल्ट करके बताइएगा, या फिर आप बताइए कि इसमें उपरोक्त सभी है या फिर खतौली और खानवा है या फिर सिर्फ खानवा या सिर्फ खतौली है, कमेंट कीजिएगा। किस युद्ध का संबंध राणा सांगा से नहीं है? गागरोन, दिवेर, खतौली या बाड़ी? तो दिवेर के युद्ध का संबंध राणा सांगा से नहीं है। देखिए गागरोन का युद्ध 1519 में और खतौली का 1517-18 और बाड़ी का 1519 में, और जो दिवेर का हुआ वो 1582 में हुआ अक्टूबर में, वो तो महाराणा प्रताप के समय था। किस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया? मांडू, मालवा, उज्जैन या जालोर? तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने ये करवाया था 1500 से राणा कुंभा ने 1437 में करवाया था राणा कुंभा ने। किस लेखक ने कानड़देव परमन नामक ग्रंथ में जालोर युद्ध का वर्णन किया? कवि माघ, श्यामलदास, पद्मनाभ या सूर्यमल मिश्र? तो कानड़देव परमन किसने लिखा है? पद्मनाभ ने। राणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध में 1437 में किसे पराजित किया? नसरुद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, नसरुद्दीन खिलजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित किया था सारंगपुर के युद्ध में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में किस शहर का नाम खिजराबाद रखा? चित्तौड़, जालोर, आमेर या रणथंभौर? किसका नाम खिजराबाद रखा? चित्तौड़, जालोर, तो चित्तौड़ का रखा था ये तो। सिवाना का खैराबाद रखा था, इसका चित्तौड़ का खिजराबाद रखा था 1303। और रणथंभौर पर विजय 1301 में प्राप्त की थी उसने। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण जालोर का शासक कौन था? रतन सिंह, हमीर सिंह, सातल देव या कानड़ देव? तो जालोर के शासक वीर कानड़ देव थे, उनके पुत्र वीरम देव भी थे। देखिए चित्तौड़ 1303 रतन सिंह, ये रतन सिंह जो थे वो 1303 में थे। हमीर देव ये थे 1301 में, अमीर चौहान, राणा अमित चौहान, अमीर देव चौहान। सातल देव सिवाना 1308 में। जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर विजय प्राप्त करने पर यह कहा था कि मैं इस दुर्ग को मुसलमानों, मतलब विजय नहीं प्राप्त कर सका ना जलालुद्दीन खिलजी, तो कहता है कि मैं इस दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? बयाना, रणथंभौर, बाड़ी या धौलपुर? तो ये तो साथियों आपको पता ही है कौन से किले के लिए कहा था जो जलालुद्दीन जीत नहीं पाया? रणथंभौर के लिए कहा था, वो जीत नहीं पाया तो उसने कहा कि मैं इसको मुसलमान के डैडी के बाल के बराबर नहीं, हाँ जिस चीज को जीत ना पाओ उसके बारे में ऐसे कह दो। 1290 से 1291 में इसने आक्रमण किया था, परंतु वो जीत नहीं पाया रणथंभौर का किले को। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किस शासक को परास्त कर रणथंभौर के दुर्ग पर विजय पताका फहराई? रतन सिंह, हमीर देव, कानड़ देव, शत्रुसाल? रणथंभौर में तो हमीर देव चौहान थे शासक 1301 में। जल ज्वार हुआ था यहाँ पर प्रथम शाखा। मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1109, 1191, 1192, 1193? 1191। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध 1191। द्वितीय 1192 में। तराइन कहाँ पे? करनाल, हरियाणा में, ध्यान रखिएगा हरियाणा में। ये देखिए धर्मत का युद्ध हुआ 1658 में। ये किसका युद्ध है आपको पता है? धर्मत वाला, ये वही उत्तराधिकारी वाले युद्ध है इनके। और द्वाराई का युद्ध 1659 में। मतिरे की रायड का युद्ध 1644 में। और पीपल सूद का युद्ध 1715 में। याद पीपल सूद वाला याद रखिए, और ये दो याद रखिए, धर्मत 1658, द्वाराई 1659, और मतिरे की रायड 1644 और पीपल सूद है 1715।
पीपल्स युद्ध कहाँ है? भीलवाड़ा में। सही बता रहा हूँ ना? आप अगर गलत हो तो बता दीजिए, इसमें कोई बात नहीं साथियों, कभी कभी हो जाता है, कोई मिस्टेक तो होती रहती है। कई साथी हमें कमेंट भी करते हैं सर ये इसका, तो इसमें कोई बिल्कुल स्वीकार ही है आपका। अब इतने प्रश्न आते हैं, कहीं कोई थोड़ी बहुत भूलवश हो जाता है, तो आप क्षमा कीजिए हमें, और आप हमें ठीक कर दे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने हमें ठीक किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि आप तैयारी कर रहे हो, हम तैयारी कर चुके हैं, बस इतनी बात हो गई, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। हो सकता है आप हमसे भी बेहतर हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरी नहीं कि इससे कुछ ज्ञान का इससे कोई लेन देन नहीं कि कौन सेवा में है कौन सेवा में नहीं है, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी हमसे काफ़ी आगे हो सकते हैं बुद्धिमानी में और ज्ञान में। ईश्वर द्वारा अगर आपको अच्छा दिया हो तो और अच्छी बात है, आप हमें सही भी करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं हम सही हो गए हर समय, ऐसा कोई बात नहीं साथियों। हो सकता है आप में से कोई हमसे भी बेहतर हो और हमारे वीडियो देख रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। घोरा बादल ने किस वर्ष चित्तौड़ के लिए अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया? 1301, 1303, 1308 या 1311? तो गोरा बादल ने किस वर्ष चित्तौड़ के लिए अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था? 1303 में। देखिए 1301 में रणथंबोर, 1303 में चित्तौड़, सिवाना 1308 और 1311 जालोर। मालदेव के सेनानायक जैता कुंभा ने किससे संघर्ष किया? बाबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। तो इन्होंने शेरशाह सूरी से संघर्ष किया था। कौन सा युद्ध था? गिरी सुमेल वाला युद्ध। कुंभलगढ़ दुर्ग पहली बार मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कब अधिकार किया? 1574, 1576, 1578, 1580? 1578। जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने किस विजय के उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में सरा गुसली का निर्माण करवाया? ईश्वरी सिंह ने सरा गुसली, जिसे ईसर लाट भी कहते हैं, उसका निर्माण कराया। कब? किसके? राजमहल युद्ध, बगरू, तुंगा या मंदसौर? तो ये आप याद रखिएगा, राजमहल युद्ध 1747 में हुआ था, ये टोक में है, और इन्होंने इसका ये निर्माण करवाया था। ईसर लाट का, सरा गुसली का। इन्होंने ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। इनकी जो छतरी है वो सिर्फ यहाँ गेटौर में नहीं है, बाकी सभी जो कछुआ शासक है उनकी छतरी यहाँ पर है। छतरी। जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय ने जोधपुर शासक मानसिंह को गिंगोली के युद्ध में परास्त किया। वर्तमान में गिंगोली कहाँ स्थित है? जोधपुर, नागौर, पाली या बीकानेर? अच्छा सवाल है, नागौर में है, ध्यान रखिएगा। गिंगोली कहाँ पर है? नागौर में। जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय ने, ध्यान रखिएगा, जगत सिंह द्वितीय ने जोधपुर शासक मानसिंह को गिंगोली के युद्ध में परास्त किया। नागौर में है। औवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को 1857 की क्रांति में किस युद्ध में पराजित किया? तो ये साथियों हमने आपको जो हमारे हस्तलिखित नोट्स है उसमें आपको बताया था, तुंगा, पटवाड़ा, बिथोरा, ये बिथोरा युद्ध है ना, इसमें कुशाल सिंह ने अंग्रेजों को परास्त किया था। 8 सितंबर 1857 में हुआ था ये, 8 सितंबर पाली में। और इससे पूर्व ये छैलावास का भी युद्ध हुआ था, ये 18 सितंबर 1857 को हुआ था। बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की? बयाना, खानवा, पानीपत या चंदेरी? तो बाबर ने खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की। 17 मार्च 1757 बयाना भरतपुर में ये हुआ था। नहीं, 17 खानवा भरतपुर में, हाँ, रूपावास कह सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी को थर्मोपल्ली कहा, ये तो सही है। अबुल फजल ने हल्दी घाटी को खमनोर का युद्ध कहा, ये भी सही है। आसफ खान ने हल्दी घाटी को जिहाद युद्ध कहा, ये भी सही है। फैजी ने हल्दी घाटी को कुकुंद, फैजी ने नहीं कहा था, ये कहा था बदायूं ने। बदायूं ने कहा था, तो ये गलत है। बदायूं ने हल्दी घाटी युद्ध को ये कहा, फैजी ने नहीं कहा, तो ये गलत है। हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा के युद्ध कहा। एक बार देख लीजिए साथियों, चारों ऑप्शन अच्छे हैं। कर्नल टॉड ने तो कहा थर्मोपल्ली, ये तो सबसे मेन है, तो याद ही रखिएगा, ये तो कर्नल टॉड थर्मोपल्ली। अबुल फजल ने खमनोर, अबुल फजल ने कहा खमनोर का युद्ध। आसफ अली वाला थोड़ा अलग है, ये देखने में नहीं आता इतना। जिहाद युद्ध का था आसफ खान ने क्या कहा था? जिहाद युद्ध। और बदायूं ने कहा था गोकुंदा का युद्ध।
याद रखिएगा, बदायूनी गोकुंदा। इसको शॉर्ट में याद कैसे, जैसे क थ, अख, आजी, और ये गोकुंदा वाला बगो। इसी प्रकार मतलब आप शॉर्ट में थोड़ा याद करें, थोड़ा टाइम तो लगता है, पर शॉर्ट में तो कंफ्यूजन नहीं होता फिर आपको वहाँ पर, नहीं तो वहाँ आपको कंफ्यूजन होने लगता है। इसलिए इसको हमेशा याद रखिए, एक जैसे वो सवाल तो उसको थोड़ा ऐसे इंग्लिश में या किसी में आप कर लीजिए। जिसका इसका कर लीजिए, कर्नल टॉड का है ना, तो टॉड थर्मो ऐसा कुछ याद कीजिए, टॉड पल्ली ऐसे कुछ। और अबुल फजल का है तो अबू खम, जैसे दोनों दोनों शॉर्ट शॉर्ट नाम ले लिए इसके। आसफ जी, जैसे आसफ जी मतलब आसफ खान ने क्या कहा, जिहाद। फैजी बदायूनी वाला देखिए, बगो, या फिर इंग्लिश में कुछ शॉर्ट में तो ऐसा कुछ ट्राई कीजिए। जैसे अपनी अपनी तरीका है, जैसे अपना अपना जैसे होता है ना, रीजनिंग हल करने का, सॉल्व करने का अलग तरीका होता है। इस पर सबकी भी शॉर्ट ट्रिक बनाने की भी थोड़ी अलग अलग तरीका होता है। जैसे हमारे कुछ अलग था तो आपके भी कुछ अलग हो सकता है, परंतु आप कनेक्ट कीजिए, ताकि यह होता है कि आप भूल नहीं पाए ऐसे। 21 जून 1576 में निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ? कुंभलगढ़, दिवेर, हल्दीघाटी, या फिर खानवा? तो ये हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, कोई 18 जून भी कहते हैं तो 21 जून भी है। चलिए, 18 जून 1576 भी कहते हैं। खमनोर, अबुल फजल, गोकुंदा, बदायूनी। जालोर के कान्हा देव के किस पुत्र का प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन की खिलजी के पुत्र फिरोजा के साथ था, जो जालोर युद्ध का कारण बना? अजय देव, वीरम देव, अभय देव, या विलास देव? तो वीरम देव जी का। और उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो इसीलिए अलाउद्दीन, और उसने फिरोजा ने आत्महत्या कर ली यमुना में कूदकर, तो इसलिए ये भी थोड़ा युद्ध का कारण बना था। और एक बड़ी बात यह कि जो जालोर के कान्हड़ देव और वीरम देव थे, वो अलाउद्दीन के सामने बिल्कुल उन्होंने स्वीकार नहीं किया, अलाउद्दीन की किसी भी बात को भी उन्होंने मानने से मना कर दिया, तो इसलिए युद्ध तो तय था और बहुत ही वीरता के साथ लड़े। निम्न में से गलत कथन है। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक रतन सिंह था। रतन सिंह थे लिखिए। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय, ये गलत है, उदय सिंह थे उस समय थे शासक, उदय थे। तो बाकी तो सब सही है। 1568 में चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकारी जयमल फत्ता उदय सिंह के वीर सेना नायक थे। राणा सांगा ने गागरोन युद्ध में महमूद खिलजी को द्वितीय को पराजित किया था 1519 में। वर्तमान में जैतारण किस जिले में स्थित है? जोधपुर, नागौर, बीकानेर, पाली? तो ये पाली में है। सुमेलित कीजिए। खतौली का युद्ध देखिए 1500, खतौली का युद्ध 1518 में, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में, बाड़ी का युद्ध 1519 में, और खानवा का युद्ध 1576 में। मैंने मुट्ठी पर बाज लेकर हिंदुस्तान की बादशाह खोदी, शेरशाह सूरी ने कह दिया। खोदी होती ऐसा मतलब उसने कहा था। शेरशाह सूरी साथियों अंत में है ना 1545 में कलिंजर के युद्ध में तोप के गोले के आगे वो तोप का गोला छोड़ रहा था, तो वो खुद की उससे बैकफायर हो गया, तो उसके मतलब पीछे आ गया, तो वो भी घायल हो गया पूरी तरह से। और जब वो टेंट में मतलब उसको जो तंबू थे उसमें सो रहा, मतलब घायल अवस्था में था, तब जब वो ऐसे कहा ना कि जीत गए, तब जाके उसने मतलब तब जाके वो मरा, नहीं तो वो तब तक जीवित रहा था मतलब। और उसके आगे कौन राजा थे कलिंजर के युद्ध में? विक्रम ऐसा कुछ नाम था, आपको बता देंगे। तो इस प्रकार से साथियों ये नहीं तो फिर हुमायूं वापस नहीं आ सकता था, क्योंकि शेरशाह सूरी वहां पर दिल्ली का सुल्तान था। जोधपुर के शासक राव मालदेव ने महोबा के युद्ध में 1541 में किसे पराजित किया? राव लूणकरण, राजा राय सिंह, करण सिंह या जैसी? महोबा का युद्ध राव जैसी को, मालदेव ने महोबा के युद्ध में 1541 में राव जैसी को पराजित किया, शायद मार भी दिया था। महोबा फलोदी में है। और खातौली वर्तमान किस जिले में स्थित है, जहां राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़? तो उत्तर है कोटा।
खातौली कोटा में स्थित है। 1517-18 में हुआ था युद्ध ये। बाड़ी 1519 में हुआ था। गागरोन 1519, बयाना 1527 और खानवा भी 1527। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में सर्वप्रथम 1853 में डाकण प्रथा पर रोक लगाई? सज्जन सिंह, फतेह सिंह, भोपाल सिंह, स्वरूप सिंह? तो स्वरूप सिंह के समय। जेसी बुरुक ने किस कुप्रथा का अंत किया? सती प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा, डाकण प्रथा? तो उत्तर है डाकण प्रथा। रूपकंवर सतीकांड सितंबर 1987 नामक घटना घटित हुई। सीकर, जुन्नू, अलवर, कोटा? उत्तर है सीकर। किस समाज सुधारक का संबंध सती प्रथा से था? तो उत्तर है राजाराम मोहन राय, 1829 में। स्त्रियों के क्रय विक्रय पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई? बूंदी, कोटा, जयपुर, अलवर? तो उत्तर है कोटा। संथारा प्रथा का प्रचलन किस धर्म से? बौद्ध, वैष्णव, शाक्त या जैन? तो संथारा है ना साथियों, जैन धर्म से है, जिसमें वो एकदम देह त्याग देते। नाता प्रथा का संबंध था पुनर्विवाह, दास प्रथा, रजाना, कन्यावध? तो नाता प्रथा का संबंध था पुनर्विवाह। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया? विधवा, सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध? उत्तर है विधवा विवाह, 1856। विधवा विवाह पुनर्अधिनियम किस शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड विलियम बेटी, कॉर्नवालिस, रिपन, डलहौजी? तो लॉर्ड डलहौजी के ये संबंध में 1836 विधवा विवाह 1800 लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के देश हितैषणी सभा ने किस सामाजिक बुराई का अंत करने का अपना योगदान दिया? तो सीधा उत्तर बता देता हूं, देश हितैषणी सभा ने त्याग प्रथा मारवाड़ में योगदान दिया। इसमें किसके प्रयासों से दास प्रथा पर रोक लगाई गई? डलहौजी, कॉर्नवालिस, विलियम बेटिंग या विवेल? दास प्रथा पर रोक विलियम बेटिंग के प्रयासों से लगाई गई। जोधपुर के शासक सर प्रताप ने 1885 में किस प्रथा को रोकने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए? स्त्रियों का क्रय विक्रय, घरेलू दास, बाल विवाह या समाधि प्रथा? तो बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रयास किया था 1885 पर, सफल नहीं हुए। सर्वप्रथम किस राजपूत राज्य ने सती प्रथा पर रोक लगाई? बूंदी, कोटा, अलवर, जयपुर? उत्तर है बूंदी, 1922 में, 1822 में आप कीजिएगा, 1922 में क्या? निम्न में से किसने कन्यावध का उल्लेख किया था? श्यामल दास, सूर्य मिश्रण, मोहनोद, नैंसी? इनमें से कोई नहीं। तो श्यामल दास ने वीर विनोद में इसका वर्णन किया था। शारदा एक्ट संबंधित है, तो शारदा एक्ट